जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मैप ऑफ द डे को देखने के लिए। तो इस मैप ऑफ द डे का क्वेश्चन जो है वो भी आपके एग्ज़ामिनेशंस में पीसीएस एग्ज़ामिनेशन तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं मैप को आज हम लोग देखेंगे और डे बाय डे हम लोग अलग अलग मैप को देखा जाएगा और उसमें देखेंगे हम लोग किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमको क्वेश्चंस को देखना है और करना है। तो आज के मैप ऑफ डे के में हम लोग जो देखने वाले हैं वो फिगर देखिए आपके सामने है। और आज के मैप ऑफ द डे में हम लोग देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पे डार्क शेडेड एक रीजन है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी जान लीजिए आप कि इसको जो नाम से जाना जाता है वो है भाबर। ठीक है, भाबर। ठीक, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, बस स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है और वो होता है भाभर। ठीक है, दो नाम से जाना जाता है, ये भाबर या भाभर क्षेत्र होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पॉइंट आपको किया गया है चीज़ें, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। पहला आप देखिए, तो हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो इंडस प्लेन ये पाकिस्तान में, यानी ये जो एक नंबर शो कर रहा है ये कहाँ पे है, वर्तमान के पाकिस्तान में, जो भारत का ही हिस्सा था कभी, लेकिन वर्तमान में ये भारत का हिस्सा ना रह के पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। फिर ये दूसरा जो है आपका ये इंडस प्लेन, इंडिया के इंडस प्लेन है, जो सेकंड नंबर है ये शो कर रहा है, इंडस का इंडिया प्लेन शो कर रहा है। और इसके बाद अपर गंगा प्लेन है, ये जब गंगा नदी बहती है तो उसका अपर गंगा प्लेन है। और ये चौथा आपका मिडिल गंगा प्लेन है, मतलब अब मध्य हो जाता है, जहाँ गंगा की जो अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से रीजन को इसमें बांटा गया है। फिर ये जो फिफ्थ है आपका ये लोअर इसलिए क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा आगे चल के वो गंगा मिल जाती है। ठीक है ना, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ये आपका लोअर गंगा प्लेन है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपका सारा राइस और वीट का एरिया है। सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है इस एरिया में वो होती है राइस और वीट की, यहाँ पे पैदावार होती है। ठीक, तो इसके बारे में ये चीज़ भी जानिए कि ये कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो वो चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड, तो उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब हम भाबर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे कि जो भाबर या भाबर क्षेत्र है ना, ये उत्तराखंड राज्य के निचले हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये निचले हिमालय, ठीक, यहाँ पे देखो ये हिमालय रीजन होता है, यहाँ पे ये हमको पता है ये हिमालय रीजन है, तो ये निचला हिमालय का एक रीजन है। और या हम ये कह लें शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिण में ही क्या है, ये क्षेत्र है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि लोअर हिमालयन रीजन, या हिंदी में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, निचले हिमालय। ठीक है, निचले हिमालय और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक पहाड़ियों का दक्षिण भाग का ये क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों का ये दक्षिण भाग का आपका एक क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है आपका जिस क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं भाबर क्षेत्र, ये भारत का गंगा के मैदान के उत्तरी किनारे के साथ शिवालिक से बहाए गए अवसादों का जलोढ़ आवरण है। ठीक है ना, जो गंगा के मैदान से उत्तरी किनारे हैं जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, इन उत्तरी किनारों के साथ जो शिवालिक में बहाए गए जो अवसाद हैं उनका जो जलोढ़ आवरण है, ये एक उसका आवरण का मतलब समझ ना, पूरा ओढ़े हुए है उसी तरह के जलोढ़ के आवरण को ये। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो ये कहाँ पे, ये सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में स्थित है, ये सिंधु है। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ से आप हम सभी लोग जानते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको ध्यान रखना। ये आपका जो, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका जो है ये कहाँ पे है, तो इसको ये पॉइंट वाइज करके मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका सिंधु से तीस्ता, तीस्ता भी आप जानते हैं नदी है। ठीक है, तो सिंधु से तीस्ता तक जो शिवालिक तलहटी है वहाँ तक है। ठीक है, कहाँ तक है, शिवालिक तलहटी है, वहाँ तक है शिवालिक तलहटी तक। ठीक, और एक और जो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा आप सब लोग कि ये 8 से 16 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, ये 8 से 16 किलोमीटर तक का
चौड़ा है, 8 से 16 किलोमीटर तक। ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक। और इसमें जो हम आगे अगर बात करें तो एक पोरस बेड के आकार में कंकड़ जड़ित चट्टानें शामिल हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसमें जो चट्टानें मिलती हैं उसको भी अगर आपको ध्यान रखना, तो ये इसमें जो चट्टानें मिलती हैं वो कंकड़ जड़ित चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। कंकड़ जड़ित चट्टानें जो हैं उसमें मिलती हैं, ठीक। और अगर इसमें बात की जाए तो चट्टानों की जो संरंध्रता है उसके कारण धाराएं गायब हो जाती हैं और भूमिगत हो जाती है। तो यहाँ पे जो चट्टान है उसकी वजह से क्या लगता है हमको कि भूमिगत होगी, धाराएं ऊपर न दिख के वो क्या दिखती है हमको कि ये भूमिगत हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है हमारे पास कि ये बहुत ही ज़्यादा कृषि के लिए, अगर हम बात करें तो ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। ये कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है, उपयोगी नहीं हो पाती, क्योंकि चट्टानें और इन सब सारे रीजनों की वजह से ये जो होता है ये आपका, उसके कारण ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाती, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो है झरझरा और पथरीली मिट्टी से बना है। जो हम लोग देखते हैं ना ये कहाँ से, पहाड़ों से होके आ रही है, तो जो झरझरा और उत्तरी जो पथरीली मिट्टी है उसी से ये बना हुआ है। और ये जो ऊंची पर्वतमाला है ना वहाँ से आए मलबे से बनता है, ठीक है। जो पर्वतमाला यहाँ पे हम सभी लोग जान रहे हैं कि इधर पर्वत है, तो इन्हीं पर्वतों से आता है ये, तो सॉरी उन्हीं से बनता है। तो ये एक झरझरा और पथरीली मिट्टी से बना हुआ है और उन्हीं मलबों से क्या होता है ये बह के आता है और उन्हीं मलबों से ये बनता है, ठीक है। तो ये जो आज हम लोगों ने देखा ये हमारा आज का जो टॉपिक था मैप ऑफ द डे में। तो इस मैप ऑफ द डे में हम लोग ने आज जो देखा है वो क्या है, ध्यान रखना, वो भाबर या इसी को क्या कहा जाता है, भाबर भी, ठीक है। भाबर या भाबर क्षेत्र के बारे में आज हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये था आज का आपका मैप ऑफ द डे का सेशन और हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में और उसमें भी हम लोग इसी तरीके से मैप को देखेंगे। और हाँ, ये जो आपका मैप ऑफ द डे का सेशन होगा ये आपका डेली लगभग मान के चलिए आप 2 बजे होगा, 2 बजे या 1 बजे कर लेते हैं इसको, ठीक है। डेली 1 बजे ही इसी टाइम पे 1 बजे के टाइम पे आपको ये मैप ऑफ द डे का सेशन मिलेगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।